गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 और 2 मैंने आपके साथ पूरा कवर किया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। आज एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपके सामने लेकर आया है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और मैं कोशिश करूंगा आपका छोटा छोटा लेक्चर बना के आपका टॉपिक को खत्म करूं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा हम समझते हैं क्या होता है। ये रहा आपका एक बिजनेस, ये आपका एक बिजनेस है, ठीक है। ये आपका बिजनेस है और ये आप हो बच्चे। बहुत प्यारा सा, देखो मैं आँख भी बना दे रहा हूँ, कान भी, और ये आपका हेयर है, और इस तरह आप खूबसूरत होगा। तो चलिए, ये इसको मानते हैं ऑनर। ऑनर का मतलब होता है मालिक, यानी प्रोप्राइटर। और ये है आपका बिजनेस। आप किस चीज का दुकान खोलना चाहते हैं आप डिसाइड कर लो। मान लेते हैं आपका नाम है राम बाबू, आपका नाम है राम बाबू, और आपका एक मिठाई का दुकान है राम बाबू स्वीट्स। अब आपके गली में कहीं राम बाबू स्वीट्स नजर आ जाए तो समझिएगा कि मैं उसी का एग्जांपल लिया हूं। तो ये मालिक है, ऑनर है, प्रोप्राइटर है, और ये उसका बिजनेस है। इस बिजनेस में इसने पूंजी लगाया, पैसा इन्वेस्टमेंट किया। राम बाबू ने 5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया राम बाबू स्वीट्स में। अब राम बाबू में स्वीट्स में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो राम बाबू स्वीट्स के पास 5 लाख रुपया कैपिटल के रूप में आया। राम बाबू स्वीट्स के पास 5 लाख रुपया कैपिटल के रूप में आया, और ये कैपिटल ऑनर के लिए लायबिलिटी हो गया। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे तो मतलब राम बाबू स्वीट्स के लिए ये जो राम बाबू ने 5 लाख रुपया दिया है वो कैपिटल का लाया राम बाबू स्वीट्स के लिए, और मालिक के लिए वो इन्वेस्टमेंट का लाया। मालिक ये पैसा बैंक में जमा कर सकता था, किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद सकता था, जमीन खरीद सकता था, कहीं ना कहीं वो और पैसा लगा सकता था, लेकिन उसने पैसा बिजनेस में लगाया है तो ये भी उसका इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा इसके लिए। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो ये उसके लिए लायबिलिटी हो गया। कैपिटल कहलाया और कैपिटल लायबिलिटी होता है, मैंने पढ़ा है। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो राम बाबू है, ये जो राम बाबू है और ये जो राम बाबू स्वीट्स है, एक राम बाबू है और एक राम बाबू स्वीट्स है, ये दोनों अलग अलग चीज है, इनके बीच में बाउंड्री है, ये दोनों डिफरेंट है। राम बाबू और राम बाबू स्वीट्स ये दोनों अलग अलग है। क्या है? दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। पहली बात तो क्लियर है, अलग अलग हैं। इसीलिए तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो राम बाबू स्वीट्स के लिए वो कैपिटल बन गया, और वो कैपिटल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था कि कैपिटल जो होता है वो इंटरनल लायबिलिटी होता है, पढ़ा था बच्चे। बिजनेस के ऊपर मालिक का लायबिलिटी, बिजनेस के ऊपर मालिक का लायबिलिटी जो उसको देना है, ठीक है ना। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि राम बाबू का जो भी ट्रांजैक्शन होगा, पर्सनल ट्रांजैक्शन, उसका वो रिकॉर्डिंग अलग करेगा, और राम बाबू स्वीट्स का जो ट्रांजैक्शन होगा, जो लेन देन होगा, उसका रिकॉर्डिंग अलग होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण।
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंस करता है कि राम बाबू एक अलग अस्तित्व है और राम बाबू स्वीट्स एक अलग अस्तित्व है। चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, आपने पढ़ा था 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, मैंने अपने फर्स्ट डे के लेक्चर में बताया था। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है कंपनी। इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मालिक और ये जो बिजनेस है वो अलग अलग आदमी है, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति है। एकदम व्यक्ति की बात करें, अलग अलग व्यक्ति, ये भी व्यक्ति है लेकिन ये मैनमेड व्यक्ति है, ठीक है ना, और ये भगवान मेड है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि राम बाबू अगर घर के लिए कोई भी सामान खरीद के लाता है, जैसे मान लेते हैं ये घर के लिए जमीन खरीदता है, घर के लिए, अपने घर के लिए कोई कुछ भी सामान खरीद के लाता है, सब्जी लाता है या रेंट पे करता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है या अपने घर के लिए अगर कुछ भी कर रहा है, टेलीफोन बिल भरता है, उसकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। राम बाबू का घरेलू ट्रांजैक्शन को राम बाबू स्वीट्स में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण। अब राम बाबू स्वीट्स का जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, राम बाबू स्वीट्स ने मान लो रेंट भरा, राम बाबू स्वीट्स ने लैंड खरीदा, राम बाबू स्वीट्स ने अपने नाम पे बिल्डिंग खरीदा, राम बाबू स्वीट्स ने अपने नाम पे कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, टेलीफोन बिल दिया, सैलरी दिया, कुछ भी दिया, तो राम बाबू स्वीट्स का जो खर्चा है सिर्फ उसी ट्रांजैक्शंस का राम बाबू खाता में रिकॉर्डिंग होगा। राम बाबू का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होगा जो राम बाबू स्वीट्स का होगा। लेकिन इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, राम बाबू स्वीट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में राम बाबू के पर्सनल ट्रांजैक्शंस का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा। मान लेते हैं राम बाबू बिजनेस घर खरीदता है, अपने घर के लिए लैंड लेता है, अपने घर के लिए मान लो बिजली बिल देता है, अपने घर में नौकर चाकर रखा है उसको सैलरी देता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो दाल खरीद के ला रहा है, सब्जी खरीद के ला रहा है, तेल खरीद के ला रहा है, कोई भी मसाले खरीद के ला रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम कौन है? राम बाबू स्वीट्स के अकाउंटेंट है। हम हैं राम बाबू स्वीट्स के अकाउंटेंट। हमको एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला गया है, तो हमको ध्यान रखना है कि राम बाबू स्वीट्स का ट्रांजैक्शन क्या है और राम बाबू का पर्सनल ट्रांजैक्शन क्या है। तो राम बाबू के पर्सनल ट्रांजैक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसका रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे राम बाबू स्वीट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया। तो एकदम क्लियर हो गया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि राम बाबू और राम बाबू स्वीट्स ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इनकी अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, इन दोनों ट्रांजैक्शंस को एक में नहीं लिखेंगे, इन दोनों का अलग अलग रिकॉर्डिंग करना है। राम बाबू अगर अलग अपना रिकॉर्ड करना है तो ठीक है, वो अपना अकाउंटेंट रख के करे, लेकिन हम तो राम बाबू स्वीट्स के बारे में सोचेंगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, इसीलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कैपिटल है लायबिलिटी हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये कैपिटल लायबिलिटी क्यों हुआ। तो क्लियर हो गया क्यों लायबिलिटी हुआ, क्योंकि मेरे ऊपर मतलब हम राम बाबू स्वीट्स के बारे में सोच रहे हैं, मेरे ऊपर ये 5 लाख रुपया कर्ज के रूप में है जो कि राम बाबू ने हमें दिया है, तो मुझे उसको लौटाना है, इसीलिए ये मेरे पे एक लायबिलिटी है। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है राम बाबू स्वीट्स, और राम बाबू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो ये इन्वेस्टमेंट है। तो चूंकि हम राम बाबू से कोई लेना देना नहीं है, तो हमको तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करना है, हम तो इसके अकाउंटेंट हैं, तो सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। एकदम क्लियर हो गया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसी के लिए बनाया गया था, यह बना था कि ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। राम बाबू के कोई भी घरेलू ट्रांजेक्शन्स को हम राम बाबू स्वीट्स में कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एकदम अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।